लेकिन आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। तो मालूम है कि ये पॉसिबल है। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? और आपसे बात करते वक्त सर पीछे जो मेरे ये तिरंगा लगाया था, ये वही तिरंगा है। और आप मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगन यहाँ जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। कुछ बातचीत के दायरे बड़े होते हैं, उनके आयाम पृथ्वी से परे होते हैं। ऐसी ही एक बातचीत भारत की अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य को लेकर सोमवार को देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी और अंतरिक्ष में 18 दिन बिताकर पृथ्वी पर वापस लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बीच हुई। बातचीत का सार अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का भविष्य और उसका विकास रहा। ये मुलाकात इस बात का सबूत भी है कि अंतरिक्ष की उड़ान के सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि नया भारत उन सपनों को पर देकर साकार करने का काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास। सर हमारे सामने 40-50 लोग सर रेडी इस प्रकार का। सर अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है, लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। सर जब मैं छोटा था राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की। एक बार लाइव इवेंट था सर और 2 बार रेडियो के थ्रू उनसे बात हुई। और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है सर कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है, हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। सोमवार को जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपनी इसरो अंतरिक्ष यात्री की जैकेट में पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तो पीएम मोदी ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से हाथ मिलाया और फिर गले लगाकर अंतरिक्ष से वापस लौटे शुभांशु शुक्ला की पीठ को 4 बार थपथपाया। जिसके बाद पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से उनके होमवर्क के बारे में पूछा जो पीएम मोदी ने उनको उनकी यात्रा से पहले दिया था। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर। और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ उस मीटिंग के बाद। उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। दिया तो है और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। पीएम मोदी ने बातचीत की शुरुआत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उनके अनुभव से की। पीएम मोदी ने स्पेस स्टेशन पर वापस आने पर ग्रुप कैप्टन के अनुभव के बारे में भी बात की। जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसी में निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज्ड टू हो जाती है। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात पर उन्हें एक्सियोम 4 मिशन का मिशन पैच और तिरंगा भेंट किया, जिसको शुभांशु शुक्ला अपने साथ अंतरिक्ष यात्रा पर ले गए थे, जिसे कई बार उनकी स्पेस स्टेशन की तस्वीरों में भी देखा गया। बातचीत के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की बात करते हुए देश के कई आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया।
पर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत, बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। यह पहली बार था जब किसी भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कदम रखा था, जिसको लेकर पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से वहां पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया जी सर। तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं। जी सर। मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले एक साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। शुभांशु शुक्ला 21 अगस्त को दिल्ली में प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसमें शुभांशु अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में पूरे देश को बताएंगे। और उसके बाद 25 अगस्त को शुभांशु लखनऊ आएंगे। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद पीएम को स्पेस स्टेशन से ली गई पृथ्वी और गैलेक्सी की तस्वीरों को टैबलेट में दिखाया। मैंने काफी सारी चीजें सर स्पेस से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है। और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर। और ये क्रॉस होती है जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है। और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे। और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर।